पर ना तो मैडम यहाँ पे हैं और ना किसी अधिकारी से हमें मिलने दिया जा रहा है। यहाँ पे गार्ड जो हैं वो हमें धिक्कार रहे हैं बुरी तरीके से। इन्होंने हमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ाया ही नहीं सर, तो हम तो जब हमें शिक्षा वो मिली नहीं। 15 से 20 किलोमीटर तक का फर्क पड़ता था वहाँ पर, वो हम लोग अपनी जेब से भरते थे। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। इस सरकार ने कभी किसी को खुशी का मौका ही नहीं दिया। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये स्वास्थ्य कर्मी हैं। कौन है इसकी स्टोरी मैं पहले लगा चुका हूँ, आप फिर से इनसे बात करूँगा मैं। ये आज फिर से आए हैं लखनऊ में कार्यालय में अपनी बात करने के लिए, लेकिन इनसे कोई बात नहीं कर रहा। ये कौन है, कहाँ से आए हैं और क्यों दुखी हैं, इस पे बात करेंगे। गौर से सुनिएगा। चलिए, कौन हैं आप, कहाँ से आए हैं और क्या हुआ है? देखिए, हम CHOs हैं। हमें सपना दिखाया गया था कि हम CHOs बन जाएंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद हमारा एक CCHN का एग्ज़ाम होगा और हमें CHO बन के पोस्टिंग दे दी जाएगी। स्वास्थ्य कर्मी हैं आप? जी जी। इन्होंने पोस्टिंग हमें पहले ही दे दी थी, जैसा कि आपने प्रीवियसली देखा है, बताया है। आप ज्वाइनिंग के टाइम ये ट्रेनिंग के टाइम पे पोस्टिंग कैसे दे सकते हो, इन्होंने पोस्टिंग दे दी। पोस्टिंग आपने पहले बात भी किया था, हमारे वहाँ खबर चली भी थी। फिर आज क्या हो गया? आज ये हो गया, मैडम ने हमें आश्वासन दिया था कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, आप आना। 4-5 दिन का हमें टाइम। कौन मैडम? MD मैडम, हाँ NHM MD जो मैडम है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है पिंकी जोवल। अच्छा। उन्होंने कहा था कि आप आना, 4-5 दिन का हमें टाइम दो, हम सारा वेरिफिकेशन करके आपको बताएंगे। पर ना तो मैडम यहाँ पे हैं और ना किसी अधिकारी से हमें मिलने दिया जा रहा है। यहाँ पे गार्ड जो हैं वो हमें धिक्कार रहे हैं बुरी तरीके से, कह रहे हैं कि आप फेल कैसे हो गए। आप बताइए कि 80% बच्चे कैसे फेल हो सकते हैं, 20% तो तुक्के में ही पास हो सकते हैं। वो तो मैं उस दिन खबर चलाया ही था, मैंने बात ही की थी कि जब पढ़ाया नहीं गया तो आप पेपर ऐसा क्यों बनाते हैं। तो आपसे कहा गया था उस दिन कि मुलाकात हो गई। अब वो कहाँ हैं, क्या बता रहे हैं लोग? कुछ नहीं पता, कह रहे हैं आउट ऑफ स्टेट है यहाँ से। अच्छा। मैम के नंबर पे आप लोगों ने ट्राई किया? उनका नंबर कोई नहीं देता, कोई शेयर नहीं करता नंबर उनका, कोई नहीं जी। और कोई भी ऑफिसर रैंक का बंदा हमसे नहीं मिलना चाह रहा है और गार्ड्स हमें धिक्कार रहे हैं कि आप चले जाओ यहाँ से, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। रोज भीड़ लगाने आ जाते हो तुम लोग, इससे होना कुछ नहीं है, ये बोलते हैं। उनका कहना है कि इससे होना कुछ ना होना कुछ, जो पुरानी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। दीक्षित सर बोले थे हमसे, बोला था कि कुछ नहीं होना, जो पुरानी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग होगा, जो भी होगा, ये बोल। अब आप ये बताइए कि जब आप इधर आ जाइए, जब आपको पोस्टिंग मिल गई, सब हो गया, उसके बाद ये जब एग्ज़ाम लेते हैं तो ये तो उनकी जिम्मेदारी होगी ना पढ़ाने की। जी। तो उन्होंने क्यों नहीं पढ़ाया ढंग से? जी सर, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये हमें पढ़ाते, तो हम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमारे वो एग्ज़ाम लेते, तब फेल होते, तब ये हमें दोषी ठहराते। इन्होंने हमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ाया ही नहीं सर, तो हम तो जब हमें शिक्षा वो मिली नहीं तो हम कहाँ से वो करेंगे। हमें जो एक पोस्टिंग दे दी गई प्रोविजनल पोस्टिंग, वो एक हम कर्मचारी की तरह वहाँ कार्य करना पड़ा हमें। कोई वहाँ तो एक आयुष्मान भारत के जो मोदी सरकार बनवा रही, वो कार्ड बनाने पड़े लोगों खेतों में। आपने काम किया? जी सर, हमें एक विधिवत कर्मचारी की तरह कार्य करना पड़ा। हमारी ट्रेनिंग, उसमें सैलरी मिली आपको? जी, हमें सैलरी भी मिली, ट्रेनिंग की वो सैलरी मिली है। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ भी किया। जो हम पहले कर रहे थे वहाँ से मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में मैं जॉब कर रहा था, आउट ऑफ सोर्सिंग में, वहाँ भी रिजाइन लिखवा दिया गया। हम बेघर हो गए। लोग घर वाले हमें ताने दे के मारे डाल रहे हैं। हम मरने के लिए तैयार हैं। अब हमारे पास कुछ विकल्प नहीं है। यहाँ पहले बोला था हमसे कि आपकी सुनवाई होगी, अब यहाँ कोई अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के गार्ड तो हमें शुद्ध अंदर धसने तक नहीं दे रहे हैं। ये लोग हमें ऐसे लड़का रहे जैसे कि हम किसी कर्मचारी के मतलब यहाँ है ही नहीं है। इन लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफ़ किया है। कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट फरक्काबाद से। क्या दिक्कत है सर? हमने CHO ट्रेनिंग की, लेकिन एक चीज़ है, जैसे हम लोगों को ट्रेनिंग कहीं कराया, पोस्टिंग कहीं और पकड़ा दी। जैसे 1,000 किलोमीटर तक कुछ हमारे सिस्टर और भैया हैं जो हैंडीकेप हैं, उस समय प्रेग्नेंट थी, जिनको पोस्टिंग 1,000 किलोमीटर दे दिया, जहाँ ग्रामीण यानी फ़ोन पर नेटवर्क भी नहीं था। ऑनलाइन क्लास के लिए बोल दिया, ऑनलाइन क्लास भी नहीं हम लोगों ने ली। प्लस सब सेंटर भी ड्यूटी कराई। संडे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वैक्सीनेशन भी करवाया हम लोगों से, CSC पे भी ड्यूटी करवाई। लेकिन जब उसके बाद हम लोग को सीधा पोस्टिंग दे दी। पोस्टिंग के बाद जब 1 किलो सैलरी भी नहीं देते थे टाइम पे, और उसके बाद जो बच्चे जैसे कुछ हैंडीकेप बच्चे थे, अब 1,000 किलोमीटर सब सेंटर ड्यूटी कराने के बाद PSC पर भेजना, फिर CSC पे भेजना, मतलब 15 से 20 किलोमीटर तक का फ़र्क पड़ता था वहाँ पर। वो हम लोग अपनी जेब से भरते थे, प्लस खाना रहना, और मतलब फिर 15 किलोमीटर जो बच्चा गाँव से सिटी जाएगा, अब 1,000 किलोमीटर के पास क्या कोई साधन होगा कि हम CSC पहुँच सकें।
कोई साधन होगा 1000 किलोमीटर वाले, कोई गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए। वो सब भी हो जाता, वो सब भी आप कर ही रहे थे, लेकिन जो इन्होंने फेल कर दिया, फेल के बाद आपको निकाल रहे हैं, इसमें आपकी समस्या है? सर एक चीज़ होती है, जैसे एग्ज़ाम होता है उसमें हमारा कट ऑफ रख देते हैं पहले। ट्रेनिंग जो बच्चे एग्ज़ाम देने के फाइट कर लेते हैं उसके बाद ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग कराने के बाद ही एग्ज़ाम होता है, उससे पहले पोस्टिंग कोई नहीं देता है। किसी विभाग में भी चले जाओ, चाहे आर्मी, मेरे फादर है वो कहीं नहीं होता। जी। तो आप पोस्टिंग आपने कैसे दे दी थी? उसमें हमसे ड्यूटी करवाते या फिर ट्रेनिंग करवा लेते, एक ही तो काम कर सकते थे हम लोग। ये बताइए, आपने ये पता किया कि आप लोग से पहले जो लोग थे उनका क्या सिस्टम था? उनको भी पूरी ट्रेनिंग हुई है और थर्ड उनके लिए 3 बार एग्जाम कराया गया था सर। अच्छा। हाँ, हम लोग के लिए सेकंड, हम लोग के लिए सिलेबस भी तो उनकी सैलरी भी 20,000 थी। ये देखिए हम लोगों ने गोल्डन कार्ड गाँव में जाकर घूम बनाए हैं। नहीं, आप लोगों ने किया है, हाँ, काम किया है। तो आपसे पहले जो थे उनकी 20,000 सैलरी? हाँ, उनकी 20,000 सैलरी थी। वो कहाँ है अब? वो जॉब में है वो? हाँ, जॉब में है वो। और जिस हिसाब से हम लोगों की ट्रेनिंग हुई उस हिसाब से पेपर नहीं बना, उस हिसाब से पेपर नहीं करवाए। जो हम लोगों की शिक्षा दी गई थी उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ये था। और हमारे घर से 700 किलोमीटर दूर जो है पोस्टिंग दे दिया। हमें ना कोई जानता है ना पहचानता है, कुछ नहीं। हम लोग कैसे कैसे वहाँ पे जा करके झेले हैं। 18 में CHO की ज्वाइनिंग हुई, 20 में हुई, 21 में, किसी की मतलब सबकी मतलब थर्ड एग्जाम कराया है इन लोगों सबका सिर्फ खाली आप ही लोग के संग ही है ऐसा? हम ही लोग के लिए पोस्टिंग दे दी, उन लोगों की कोई पोस्टिंग नहीं, ट्रेनिंग करवा के ही पोस्टिंग दी है, उनकी फाइनल पोस्टिंग जो हम लोग वेटिंग लिस्ट वाले हैं, वेटिंग लिस्ट वालों को हफ्ते दिन से 10 दिन तक क्लास मिला था करने के लिए, बाकी सबको पोस्टिंग। आप कहाँ से? मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मऊ से हूँ। मेरी ड्यूटी लगी थी आप? संभल डिस्ट्रिक्ट में। बताइए, आपको बताते मऊ जो है वो पूर्वांचल है और संभल आप जान ही रहे हैं बुंदेलखंड का क्षेत्र है। क्या कहा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता इन लोगों को। कहाँ से हैं सर? देवरिया से हैं। देवरिया से हुआ? कहाँ रहल तुम्हार वो सेंटर? सर कहाँ काम करता था? सीतापुर पोस्टिंग में। देखिए, पूर्वांचल के हैं, सीतापुर भेजा गया। ये मतलब आप IAS को भेजो तो ठीक है, आप दरोगा पुलिस को भेजो ठीक है, क्योंकि अपने क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। तो आप लोग को अपने क्षेत्र में इन्होंने दिया ही नहीं पोस्टिंग, उसके बाद भी एग्जाम में निकाल के फेल कर दिया। उसके लिए भी हम लोग प्रदर्शन यहाँ किए थे कि इतना दूर भेज दिए, उसके लिए हम लोग गाड़ी में। आप आंदोलन था आपका? सर किए थे सब लोग, बहुत छुआ नहीं? कुछ छुआ नहीं सर, गाड़ी में लदवा से भिजवा दिए इको गार्डन में, हम लोग को दूर यहाँ से भिजवा दिए। तो इको गार्डन है सर यही है कि बस CHO बना कर रोड बना दिए हम लोग को। कहाँ से? जी सर, बहराइच से हम आए हैं। बहराइच से? कहाँ था आपका जॉब? नहीं था तो बहराइच है, लेकिन जी सर दुख इस बात की है कि मैम आज बुलाई थी हम लोगों को, लेकिन उसके बाद ना कोई अधिकारी बात कर रहे हैं। और मैम कब बुलाई थी आपको? 5-6 दिन का समय दी थी और आज करीब 10 दिन हो गया। 20 को आए थे और आज 30 है, 10 दिन हो गया है। हम लोग आए तो कोई अधिकारी बात ही नहीं करता, ना मैम से बात करता है कि क्या इन लोगों को बताया जाए। संपर्क करना चाहे आप तो मैम के पास हमारे पास नंबर तो है नहीं मैम के पास, इन्हीं लोगों से पूछते हैं तो भगा देते हैं। कहाँ से आए? बहराइच से। बहराइच से आए हैं। अच्छा, तो आपका भी एग्जाम हुआ था? जी जी। फिर आप भी निकल गए? जी। कहाँ से आए? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। ड्यूटी कहाँ थी? बदाऊं। बताइए, आजमगढ़ पूर्वांचल फिर बदाऊं बात। तो आपको भी इसी तरह हुआ है? जी जी। अच्छा, तो आपको भी जॉब मिल गई, फिर उसके बाद फेल कर दिया गया। तो मैम से आप संपर्क करना क्यों नहीं चाहते हैं? आप संपर्क कीजिए, खोजिए उनको। मैडम से संपर्क करना कई बार प्रयास किया गया, लेकिन मैडम 5 बार आया गया, मैडम 1 बार खाली मिली हैं। बोली हैं कि मतलब स्पष्टीकरण भेज दिया गया है, जैसे आता आप लोग को बता दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ सूचना नहीं भगाया जा रहा है यहाँ से। अच्छा, ये पेपर आया आप लोग का, तो पेपर कैसा था? मतलब पेपर पहली बार थोड़ा सा अच्छा था, दूसरी बार जब एग्ज़ाम हुआ है तो बहुत टफ पेपर आया। बहुत टफ आ गया, मतलब वो पढ़ाया ही नहीं गया? पढ़ाया ही नहीं गया था। हम लोगों के सिलेबस से पेपर 100% नहीं था। मुझे पता चला 50% भी सिलेबस से नहीं था। सिलेबस मेरा था CCHN, और जो एग्ज़ाम पैटर्न बनाया गया BSc नर्सिंग का और ऑल नर्सिंग का बनाया गया। हमने तैयारी की CCHN का, अब पेपर उठा के कर दे रहे हो BSc नर्सिंग का, ये गलत बात है। बहुत फर्क है। अगर BSc नर्सिंग का सिलेबस पेपर कराना था तो सिलेबस में ही उनको इंक्लूड करना तो उतना पढ़ा देना चाहिए था। ये चीज़ है। एक दूसरी बात सर, आप पोस्टिंग तो बच्चों को कर दे रहे हो डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ कोई काउंसलर तो मिलना चाहिए। हमारी जो स्टडी सेंटर जो हमको मिला, 1 महीने बमुश्किल से हमको स्टडी यहाँ कराया गया, पोस्टिंग हो गई, उसमें बताया गया कि वहाँ शेष बची हुई ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ना स्टडी सेंटर भेजा जा रहा है, ना काउंसलर
काउंसलर मिल रहा है, ना कोई डॉक्टर हमें गाइड कर रहा है। हम किससे पूछे? पब्लिक से, गांव में जाके। तो आप जॉब कर रहे हैं वहाँ, तो आप जॉब वहाँ सीधे, एक मिनट भैया, वहाँ सीधे बोला गया कि अगर यहाँ बेटा आए हो नौकरी करने, अगर आप गोल्डन कार्ड में परसेंटेज में आप नहीं रहोगे, हम आपका अटेंडेंस नहीं भेजेंगे। आपको मैं मोटा मोटा समझा दूं, एक तो ये जॉब कर रहे हैं लगातार और उसी में इनको पढ़ना भी है, और पढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। चलिए पढ़ाने वाला नहीं, पता तो चले क्या पढ़ना है, ये भी नहीं पता है, ये हालत है। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? हम लोग देखिए सर, हम लोग गांव-गांव में घूम घूम करके वो आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। ईमानदार लोग हैं आप, लोगों ने ईमानदारी से काम किया। कहाँ से आया? मऊ से सर। कहाँ से? मऊ। मऊ से। ड्यूटी कहाँ रहल? बलिया डिस्ट्रिक्ट में। बलिया, चलो मऊ बलिया बगले है। तो मतलब तब तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, अब क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत है सर कि हम लोग को तो भी पहले तो पोस्टिंग करा दी गई है, प्लस हम लोग को वहाँ पे भी क्लास नहीं चलता था। 24 घंटा हम लोग का भी ऑनलाइन अटेंडेंस लगता था वहाँ पे। अच्छा, ऑनलाइन बायोमेट्रिक। हाँ। तो हम लोग जाके वहीं जो ट्रेनिंग में जो सीखता था, वही सीखने के बाद वहाँ फिर कुछ दिन 1-2 महीने तक ट्रेनिंग चला हम लोग का, 1 महीने तक। उसके बाद एग्ज़ाम आ गया। एग्ज़ाम आने के बाद हम लोग को पेपर कराया गया है। जब पेपर कराने के बाद हम लोग तो कुछ क्लास किए नहीं थे कि हम लोग पेपर देंगे, तो हम लोग सोचें कि सर कि जो हम लोग ट्रेनिंग किए हैं उसमें से जो टॉपिक कुछ लोग पढ़ाएं उसमें से कुछ आ जाएगा कि तो हम लोग पेपर दे लेंगे। तो इसमें पेपर अलग है था, पूरा अलग है सर। मैंने पहले बताया भी है कि पेपर बड़ा अलग था। हाँ, ऐसा भी है जो 100 से ऊपर जिनका क्वेश्चन सही है उनको फेल कर दिया गया है। उनको भी कर दिया गया है। ये तो 100 से अब जो क्वेश्चन सही थे, और जो मेरे पीछे बैठी थी उसके 98 क्वेश्चंस थे, उनको पास कर दिया गया, मुझे फेल कर दिया गया है। अरे कुछ खेला है क्या भाई? तो आपने इसकी कंप्लेन की? अभी तक सर नहीं की, हम भी इनके साथ ही हैं। तो इनके साथ कौन सा जिला था आपका? हमारा पीलीभीत सर। पीलीभीत। तो कहाँ पोस्टिंग थी? हमारी पीलीभीत में थी सर जी। तो मतलब आपका कहना है कि आपका पेपर अच्छा हुआ था फिर भी आपको फेल कर? जी, फेल कर दिया गया है सर। अच्छा, बढ़िया, जब बात है। आप कहाँ से थी? सर मैं आगरा से हूँ। आगरा से हैं आप? और कहाँ थी पोस्टिंग? सीतापुर थी मेरी पोस्टिंग। सीतापुर में। बताइए आगरा को, बताइए हैंडीकैप भी हैं आप, क्या है यार ये? आगरा को आप सीतापुर भेज रहे हो, आगरा को आप झांसी भेज देते, बगल में कहीं भेज देते। अजीब हालत है। कहाँ से हैं आप? सर मऊ जिला से। मऊ से। कहाँ थी पोस्टिंग? सर आजमगढ़। मऊ से आजमगढ़। चलिए, तो क्या हुआ, आपको भी फेल कर दिया? जी सर, हमको भी फेल कर दिए। और सर जो हमारा साल भर बर्बाद हुआ, ये लोग जो हम लोग को पढ़ाए थे वहाँ से ना दे के सर अदर सब्जेक्ट दे दिए ये लोग। और जो हमारे शेड्यूल में लिखा गया था कि 41 और 42 से ही आएगा पेपर, लेकिन हम लोग ने 41 और 42 पढ़ा, लेकिन उससे 20 से 30 क्वेश्चन आए थे, इससे ज़्यादा नहीं आए थे सर। तो ये शिकायत है। हाँ। हैंडीकैप को जो हमने मेन पेपर दिया था उसमें हमें आरक्षण मिला, लेकिन जो CCHN का हमने इसमें एग्जाम दिया इसमें हमें कोई आरक्षण नहीं। अच्छा, रिजर्वेशन भी नहीं मिला? कोई आरक्षण नहीं मिला, इसमें कुछ भी नहीं मिला। ऐसा क्यों सर? मतलब हम लोगों को कोई वो नहीं है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोगों तो और BSc नर्सिंग वाले हैं। आप पहले तो जब आपकी पोस्टिंग हुई तो आपने पोस्टिंग के लिए क्यों नहीं बात की कि आपको दूर क्यों भेजा गया? यहाँ पर हम एप्लीकेशन लिखा लेते हैं, बस एप्लीकेशन के बाद और कुछ नहीं होता है, ना कोई सुनवाई होती है, खाली एप्लीकेशन लिखा ली जाती है। कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? सर हम लखनऊ से ही हैं, हमारी कुशीनगर पोस्टिंग थी। तो सर हमारे हस्बैंड भी हैं, हैंडीकैप हैं, उनका भी हाथ पूरा फ्रैक्चर और एक छोटा बच्चा भी है। सर वहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा और काफ़ी ज़्यादा काम करवाया गया, जो कि हम लोग मना भी नहीं कर सकते। ये तो मुझे पता है, ये तो मैंने देखा कि काम तो आप लोगों ने ईमानदारी से किया है। हस्बैंड जो हैं वो मतलब कमा भी नहीं सकते, जॉब करते थे, उनकी सब हाथ की वजह से, मेरी वजह से मतलब नौकरी भी छूट गई उनकी। जब आप दूर गई तो वो भी आपके संग आए होंगे? नौकरी भी नहीं कर सकते हैं अब सर, तो इसी वजह से उन्होंने मेरी वजह से वो क्विट कर दिया। तो मुझे लगा आपकी पोस्टिंग होगी सर। आगे आप लोग ने क्या सोचा, आगे क्या सोच रहे हैं? सोचा है सर, मुझे हम लोगों को पोस्टिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि सर हम लोग पहले एग्ज़ाम जो पास कर चुके हैं उस हिसाब से हम लोगों को पोस्टिंग मिलनी चाहिए सर। तो मिलनी चाहिए। कहाँ से हैं? बलिया से सर। डिस्ट्रिक्ट कहाँ थी? बहराइच। बहराइच में पोस्टिंग? हाँ। तो क्या हुआ आपके संग, प्रॉब्लम क्या आ गई? आपको भी फेल कर दिया? यस सर। कहाँ से हैं? सर मऊ से। मऊ से? यस सर। पोस्टिंग देवरिया में हुई थी। आप? सर लखनऊ से हैं, मेरी पोस्टिंग बदायूं में थी।
लखनऊ से बदायूं भेज दिया। लखनऊ बड़ा जिला है, ज़रूरत थी रहती। चलिए, और हम लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं। अगर यहाँ बोल रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि KGM में जाओ, और KGM में अगर बात करें तो वो लोग बोल रहे हैं NHM ऑफिस जाके पता करो। ये लोग बोल रहे हैं कि ये सब KGMC के अंडर में है, वो लोग बोल रहे हैं हमें NHM। यही तो हुआ है यहाँ पे। पेपर ये इन लोगों ने इसी तरह फुटबॉल की तरह खेला है और पेपर किसी ने बना दिया है। फेल हैं सर, 20% पास हैं। ऐसा कैसे? क्या सारे बच्चे सर लेजी हो सकते हैं पढ़ने में? ऐसा बताइए। जैसे ये लोग बोल रहे हैं आप फेल हो, अभी सर ने भी ऐसा बोला कि आप लोग फेल हो, आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की। सर चलिए हमने नहीं की, इन्होंने नहीं की, लेकिन 80%। आपसे कौन बोला फेल हो, आपने पढ़ाई नहीं की? सर ने बोला है ये चीज़। यहाँ के सभी विभाग वाले ये बोल रहे हैं आप फेल्ड हो, आप यहाँ क्या लेने आते हो। हमें ऐसे मतलब कोई बात करने के लिए भी नहीं देते हैं। गार्ड लोग और सब लोग यहाँ हमें बुरी बेइज्जती कर से मतलब यहाँ भगाना चाह रहे हैं। और ये लोग दीक्षित सर कौन है? दीक्षित सर हैं, यहाँ कोई अधिकारी हैं। जी PA हैं। सर हम लोगों को गाइडलाइन बताई जाती है कि आप लोगों ने इस गाइडलाइन के अनुसार ये नहीं किया, लेकिन KGM ने भी अपनी गाइडलाइन के अनुसार ना पेपर कराया। हाँ, ये बात मुझे पता है बिल्कुल। हम लोग को सिर्फ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें थ्योरी क्लासेस भी नहीं हुई। गलती तो ऊपर से ही है, गलती ऊपर से ही। इस बात को मैं जानता हूँ, मैंने पहले कवर किया। आप कहाँ से हैं? सर हम कानपुर से हैं और पोस्टिंग कन्नौज में हुई थी मेरी पोस्टिंग। और सर जो के हिसाब से पहला पेपर हुआ था उसमें तो मतलब जो दिया वो ऑब्जेक्शन किया। फिर दूसरा पेपर वो भी इतना लेंदी दिया था पेपर, तो अभी तीसरे बार के लिए कोई भी मतलब जवाब नहीं है, ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा। देखिए ये हालात है, पहले भी मैं बोल ही चुका हूँ आपसे, अब वही शब्द फिर मैं क्यों बोलूँ। कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा, यही बोला जाएगा। इन छात्र का भविष्य अंधेरे में कर दिया है सरकार ने। इसमें से कुछ छात्र ऐसे हैं जो नौकरी छोड़ के आए, और अधिकतर छात्र ऐसे हैं जो नौकरी छोड़ के आए। कोई प्राइवेट छोड़ के आया है, कोई संविदा पे काम कर रहा था छोड़ के आया। अब सरकार क्या सोचती है? गलती सरकार की है, गौर कीजिएगा। पूरा आप मामला जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा सरकार की गलती है। तो ये है हालात। आज के लिए इतना ही, सोचिएगा ज़रूर आप क्या सोचते हैं। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।